आप सभी को मेरी राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं एनआईए की। एजेंसी ने गुरुवार को एक साथ कई राज्यों में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाकर देश की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में 22 अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी करके हथियारों और गोला बारूद की अवैध तस्करी से जुड़े संगठित नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश की। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अवैध तस्करी का नेटवर्क उत्तर भारत में सक्रिय था, जिसका जाल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। एनआईए की टीमें कई संदिग्धों के ठिकानों पर सघन तलाशी ले रही है ताकि मामले से जुड़े अहम डिजिटल और भौतिक साक्ष्य जुटाए जा सके। एजेंसी का मानना है कि ये गंभीर तस्करी केवल आपराधिक कृत्य नहीं है, बल्कि ये देश के भीतर किसी बड़े आतंकी नेटवर्क को आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत करने की गहरी साजिश का एक खतरनाक हिस्सा हो सकती है। इस पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है दिल्ली में हुए एक बड़े ब्लास्ट से जुड़ रहे संभावित तारों ने। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिस टेरर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत ये छापेमारी चल रही है, उसकी जांच के दौरान दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। अब एनआईए इस बात की गहनता से पड़ताल कर रही है कि अवैध हथियार तस्करी के इस गिरोह का ब्लास्ट केस के आरोपियों या संदिग्धों के साथ कोई सीधा या परोक्ष संबंध तो नहीं है। ये राष्ट्रव्यापी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। कार्रवाई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे इस पूरे नेटवर्क के कनेक्शन को उजागर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। अब बात करते हैं चरखी दादरी की। यहाँ नेशनल हाईवे पर कमोद गांव के पास बुधवार देर रात भीषण सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार से आ रहे ट्राले ने हाईवे पर खड़े दूसरे ट्राले को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लगी और देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। ट्राले के कैबिन में फंसे ड्राइवर और कंडक्टर को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और दोनों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान हिसार के राजेश और जींद के जसवंत सिंह के रूप में हुई। आग पर काबू पाने के लिए दादरी और भिवानी से 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई, जिन्होंने पूरे 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। अगली खबर गुरुग्राम से। यहाँ पोश इलाके DLF 2 में गुरुवार सुबह साइकिलिंग कर रहे 58 वर्षीय बिजनेसमैन को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पहचान DLF 2 निवासी अमिताभ जैन के रूप में हुई, जो मेडिसिन का कारोबार करते थे और पिछले कुछ वर्षों से घर पर रह रहे थे। और ये पूरी घटना क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर पर्याप्त जगह होने के बावजूद कार चालक ने जानबूझकर साइकिल को टक्कर मारी और बिना रुके मौके से फरार हो गया। परिजनों ने आशंका जताई कि यह हादसा जानबूझकर किया गया, हालांकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और हादसे के बाद उन्हें मैक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और कार नंबर के आधार पर आरोपी ड्राइवर की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार दिल्ली में रजिस्टर्ड सेंट्रो कार को ट्रेस कर लिया गया है। बात करते हैं पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर मिक्का सिंह की। सिंगर का हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये वाकया पंजाब के जीरकपुर में आयोजित एक माता की चौकी कार्यक्रम के दौरान हुआ। जब मिक्का सिंह को मंच पर बुलाया गया तो उन्होंने सीएम नायब सैनी को देखकर दोनों हाथ जोड़े और एक ऐसा बयान दिया जिस पर सीएम समेत पूरा पंडाल हंस पड़ा। मिक्का सिंह ने कहा कि देश में रहना है तो भाई के साथ रहना है। बीजेपी हरियाणा ने भी इस वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया, जिसमें सीएम सैनी के सरल और हंसमुख अंदाज की प्रशंसा की गई। मिक्का सिंह का यह बयान ऐसे समय आया जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब से सटे जिलों में अपनी सक्रियता लगातार बढ़ा रहे हैं। उनकी लगातार मौजूदगी को पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इसी कार्यक्रम में पंजाबी सिंगर मास्टर सलीम ने साथी सिंगर मनकीरत औलख गाने गैंगलैंड से जुड़े विवाद पर सफाई दी। सलीम ने मनकीरत के अच्छे काम की मन से खुलकर तारीफ की और उनके लिए तालियां भी बजवाई। ये कार्यक्रम पंजाब में भाजपा की बढ़ती सक्रियता और पंजाबी कलाकारों के साथ उसके जुड़ाव की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। अगली खबर कैथल से। यहाँ एक युवक की हत्या कर दी गई। डेहा बस्ती के पास रेलवे ट्रैक से सटे प्लॉट में उसका शव मिला। उसकी पहचान वहीं के रहने वाले आशु के रूप में हुई, जिसकी हत्या बेरहमी से की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक के सिर पर किसी नुकीले हथियार से कई वार किए गए थे और शरीर पर भी मारपीट के कई गहरे निशान थे।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आशु करीब 1 साल पहले गैर इरादतन हत्या के एक पुराने मामले में जेल में बंद था और सिर्फ 20 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। इसी कारण पुलिस अब इसे आपसी रंजिश या टारगेट किलिंग के एक एंगल से भी देख रही है। परिजनों ने बस्ती के ही विशाल नामक युवक और उसके मौसेरे भाइयों पर हत्या का सीधा आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि लगभग 15 दिन पहले आशु का आरोपी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपी रंजिश रख रहा था और आशु सुबह बिना बताए घर से निकल गया था और उसके पास से एक चाकू भी मिला। अंत में बात करते हैं नूह की। यहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गांव नौसेरा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने राजस्थान के करौली जिले के दंपत्ति की कार को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार के परखच्चे उड़ गए। जी हाँ, इस भयानक दुर्घटना में कार सवार पति पत्नी लच्छी राम और उनकी पत्नी कुसुम लता की मौके पर ही मौत हो गई। ये दंपति हिंडौन से अपना काम खत्म कर दिल्ली स्थित अपने घर लौट रहा था। दुर्घटना रात करीब 12 बजे हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश हाईवे पर करीब 9 घंटे तक दोनों शव कार में ही पड़े रहे। इस दौरान ना तो किसी राहगीर ने सुध ली और ना ही पुलिस समय पर मौके पर पहुंची। रात भर परिवार वाले उन्हें कॉल करते रहे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। 3 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे जब पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, तब उन्होंने कॉल रिसीव कर परिवार को हादसे की सूचना दी। मृतक लच्छी राम दिल्ली में टाइल पत्थर का ठेकेदारी का काम करते थे और अपने पीछे 2 बेटों और 2 बेटियों को छोड़ गए। पिता देवी सिंह ने आरोप लगाया कि अगर हादसे की सूचना तुरंत मिल जाती तो और पुलिस समय पर पहुंचती तो शायद उनके बेटे और पुत्र वधू की जान बचाई जा सकती थी। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।